प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल सरफेसेस नाम से ही लग रहा है, नाम से ही बिल्कुल, कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जहां पर विभव समान हो। विभव की परिभाषा हम बता चुके हैं, विभव की परिभाषा में हम नहीं जाएंगे। पोटेंशियल क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल भी एक भौतिक राशि है, विभव भी एक भौतिक राशि है जो कार्य के आधार पर निकाली जाती है। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। इसका मतलब उन दो बिंदु, उस पृष्ठ पर एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य है। तो पहले ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ऐसे पृष्ठों को, वैद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ को जहां पर विभव समान होगा। सो वेरी सिंपल। हम आगे अपनी कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आएगा समविभव पृष्ठ कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। सपोज हम जानते हैं एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, अगर हम किसी बिंदु पर ये आर दूरी पर लें तो वी कैन कैलकुलेट हियर विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए वायु ही मान लूं तो k बराबर 1 लिख दूंगा, तो Q/R। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसमें हम आर स्क्वायर लिखते हैं। जो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें हम आर स्क्वायर लिखते हैं कि फोर्स जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ऐसे फोर्सेस जिनके अगेंस्ट में एक आवेश को दूसरे आवेश में ले जाने पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, एनर्जी कंजर्व रहती है, चक्रीय क्रम में कार्य शून्य होता है। कई बार ये बातें हो चुकी हैं, मैं बार बार नहीं करूंगा। बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यहां पर बिंदु P v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, Q क्या है? आवेश है। Q से R दूरी में इधर भी ले सकता हूं कहीं पर, बराबर R दूरी में इधर भी ले सकता हूं कहीं पर, बराबर 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 बराबर। अगर आर दूरी यानी आर त्रिज्या का क्यू के जो कहा जहां पर क्यू रखा है उसको अगर मैं ओ कह दूं, उस ओ को केंद्र मानते हुए अगर मैं एक गोला खींचूं, गोला ध्यान दीजिएगा, गोला, एक गोला, पूरा गोला, गोला फुटबॉल की तरह, फुटबॉल का के केंद्र पर जो है आवेश है फुटबॉल की तरह, पूरा गोला। अगर मैं पूरा गोला खींचूं, स्पेयर खींचूं, दैट स्पेयर, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। वो इतना ही होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ऐसे पृष्ठ को जहां पर विभव समान होगा, जो यहां पर है, ऐसे पृष्ठ को जो गोले पर है विभव समान है, हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। तो बच्चों पहले तो यहां पर ये ध्यान में रखना है कि हम समविभव पृष्ठ हम किसे कहते हैं। अब ऐसे ही कई गोले एक अलग अलग त्रिज्या के यहां पर खींचे जा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके समविभव पृष्ठ। ऐसे कई सारे गोले इसके अंदर भी हो सकते हैं, इसके बाहर भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गया समविभव पृष्ठ। अब अगर मैं कहूं कि समविभव पृष्ठ किसी एक सीधे वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें कहां पर है सर समविभव पृष्ठ? तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में भी जो किसी स्थान पर E का मान भले ही सेम है, परंतु दूरी के साथ आगे जो है एक दिशा में जो है V का मान घटता जाएगा, घट अनंत 0। एनीवे, किसी बिंदु पर अगर हम इस पर एक तल ले, समतल, समतल, बिल्कुल ये क्षैतिज रेखाएं जैसी खींच दी हमने, इसके परपेंडिकुलर ले, लंबवत। अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे मोबाइल के, जैसे लॉकडाउन पीरियड में आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल के स्क्रीन में देखेंगे या लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप के स्क्रीन में देखेंगे तो लंबवत आपने लाइनें खींची, अपनी कॉपी में लाइनें खींची, तो इसके लंबवत जो तल होगा, जो लंबवत, जिसको मैं चित्र में इस तरह से दिखा रहा हूं तिरछा करके,
ये एक्चुअल में लंबवत है। तो लंबवत तल, कल्पना कीजिए कॉपी आपकी बिल्कुल लंबवत, और इधर दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो लंबवत तल में प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए हमें क्या लेना है, समतल, एक समतल लेना है, लंबवत लेना है उसके, ये बताएगा आपको क्या, समविभव पृष्ठ। क्योंकि समविभव पृष्ठ यहां पर V1 माइनस V2, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1, इसका होगा V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस में भी सेम डिफरेंस V1 माइनस V2 एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन इनके बीच की दूरी ले लेंगे तो L। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र नहीं तो आप जानते हैं, हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में, E बराबर V अपॉन L, E बराबर V अपॉन। तो बच्चों यहां पर हमने ये बात कर ली समविभव पृष्ठ की। अभी हम और कुछ बातें भी कर लेंगे। समविभव पृष्ठ गोलाकारी नहीं होगा, यदि दो आवेश होंगे, दो, अगर हम एक सजातीय आवेश ले लें, माइनस माइनस ले लें, प्लस प्लस ले लें, तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस के माइनस है, माइनस आवेश, माइनस क्यू आवेश, इस पे भी गोले इस तरह से बना सकते हैं हम, इस पे भी ये गोले बना सकते हैं हम। परंतु ये माइनस माइनस क्या होंगे, कहीं पर दूर भी जा रहे होंगे, फोर्सेस कम हो रहे होंगे, इधर से फोर्स कम, इधर से फोर्स कम। देखिए हमने बात कर रहे थे समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ जैसे हमारे सजातीय आवेश है तो उसमें भी वक्राकार के रूप में, यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरह से जो है ये हमारी रेखाएं खिंच सकती है। तो जरूरी नहीं कि समविभव पृष्ठ गोलाकार ही होगा, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी रेखाएं क्या होंगी आपस में, कुछ एक बिंदु माइनस है प्लस है, बीच में जो है विभव समान होगा, दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पर ये टच करेंगी ऐसे, और इस तरह से वक्राकार हमें ये प्राप्त हो सकता है। इस तरह से तमाम तरह के चित्र हमें प्राप्त हो सकते हैं जो समविभव पृष्ठ के होंगे, जो होंगे समविभव पृष्ठ। यानी अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ, कोई विभव पृष्ठ समविभव है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल यानी कि विभव समान है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में एक बात आपको हमेशा याद, पोटेंशियल इज सेम, V सेम है, ओके बराबर है। तो बच्चों जब V बराबर है तो विभवांतर कितना हुआ, V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो किया गया, अगर मैं समविभव पृष्ठ में एक B बिंदु है, एक B A है, ये समविभव पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक किसी परीक्षण आवेश को ला रहा हूं मैं, तो जो किया गया कार्य है WBA जो हम निकालते थे विभवांतर की परिभाषा से दो बिंदुओं के बीच में, VA माइनस VB होना चाहिए, बट VA माइनस VA इज इक्वल टू VB, VA और VB बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य कितना हुआ 0, WBA कितना हुआ 0। तो इसको 0 हुआ, यदि ये 0 हुआ तो कार्य किन कंडीशंस में 0 होता है, यदि विस्थापन ही शून्य ना। कार्य की एक डेफिनेशन होती है बल गुणा विस्थापन, या तो कोई बल लग ही ना रहा हो, बल लगेगा यहाँ पर आवेश पर क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। उस स्थिति में जब बल लग रहा है तो आप बल को तो शून्य नहीं कह सकते, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन भी हम करा ही रहे हैं। अगर विस्थापन की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती या बल लग रहा होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये कार्य शून्य, तब भी कार्य शून्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि बल ऐसे लग रहा है विस्थापन के कि कार्य शून्य है। सोचिए बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, यहां पर जब हम 11th क्लास में ये छोटी छोटी कक्षाओं में आपको बल कार्य की व्याख्या करते हैं भौतिक विज्ञान के आधार पर, तो हम कहते हैं भाई F ds, F डेल्टा S गुणा कॉस थीटा, F S कॉस थीटा, W बराबर F S कॉस थीटा, ये बताते हैं जहां थीटा क्या है, F और S के बीच का कोण है। और जब ये थीटा 90 डिग्री होता है, जब ये थीटा 90 डिग्री होता है, कॉस 90 जो है 0 हो जाता है, उस कंडीशन में कार्य 0 होता है। याद करिए जब हम कहते हैं कि कुली ने जो है सामान अपने सर पे रख करके खड़ा है और प्लेटफॉर्म में घूम रहा है, तो फाइनली विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि उसने कोई कार्य नहीं किया,
कार्य शून्य है। कुल मिला के यहां पर भी बल लग रहा है, WBA इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो WBA अगर मैं कहूं यहां पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और विस्थापन भी हम कर ही रहे हैं, पर विस्थापन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कोण कितना होना चाहिए? दैट शुड बी परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तभी ये कार्य क्या होगा? तब ये कार्य क्या होगा? जीरो। ये जीरो होने के लिए, ये जीरो होने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल और जो आवेश को हम विस्थापित कर रहे हैं समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो कार्य शून्य है। जो विभवांतर की परिभाषा से कि विभव समान है तो शून्य है WBA। बी से ए तक लाने में, वही बी से ए तक लाने में जो ए से बी तक, बी से ए तक का जो विस्थापन हो रहा है उसको हमने एस लिया है यहाँ पर, और एफ ई डॉट एस ये भी जीरो है। तो एफ ई और एस क्या है? आपस में पैरेलल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस दिशा में लगता है? एफ ई की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ एफ ई जो लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ एफ ई इज ऑलवेज हाउ, किधर को होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों देखो, अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? फोर्स परपेंडिकुलर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। दो बातें निकल के आ गई समविभव पृष्ठ की। एक तो समविभव पृष्ठ में कार्य W क्या होता है? कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। नंबर 2 लिखेंगे, समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, सीधे लिखूंगा मैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं यानी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, के लंबवत होती हैं। ओके बच्चों, तो अब हम यहां पे आते हैं। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, कार्य शून्य होता है। कुछ और रिलेशन भी कर लेते हैं कि E बराबर हम जानते हैं क्या? dV अपॉन dr, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, नेगेटिव इस सेंस में लेते हैं कि E की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान लगातार गिरता जाता है, इसलिए हम ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शाता है, dV अपॉन dr। यदि मैं कहूं यहाँ पर dV अपॉन dr, डिफ्रेंसिएशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू r, मैथमेटिक्स के बच्चे जानते हैं इस बात को कि यदि किसी कांस्टेंट नियत राशि का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो कितना आता है? शून्य आता है। अब V तो नियत है, V तो सेम है पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में, अतः इसका जो V का जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये भी आप लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये इस बात का बताता है कि तीव्रता शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है समविभव पृष्ठ में। जैसे हम कहते हैं ना, गॉसेस थ्योरम में भी निकाला था हमने, गोलीय कोष। गोलीय कोष क्या है? समविभव पृष्ठ है, केंद्र से बराबर बराबर दूरी, पृष्ठ में सब जगह पे विभवांतर समान, परंतु के अंदर क्या है? पृष्ठ के भीतर भी विभव उतना ही लेते हैं, V इक्वल टू 1/4πε। क्यों? क्योंकि E जीरो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। जहां जहां जीरो होगी विभव जो है पृष्ठ सेम होगा, फिर उस विभव क्या होगा? नियत होगा। इसलिए वहां पर भी जो है गोलीय कोष के भीतर जो है हम
v का मान लेते हैं, गोलीय कोष है। ये न्यूमेरिकल में बहुत आता है, एक गोलीय कोष है, ये गोलीय कोष है, इसमें हमने पॉजिटिव 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 गॉस की प्रमेय भी निकाला हमने कि इस आवेश को हम यहाँ केंद्र पर मान लेंगे और इसके बाद इसका जो विभव निकलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो दोनों बातें, विभव भी 1/4πε0 Q/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो 0 होगा। यहां पे विभव जो पृष्ठ में लेंगे वही विभव हम भीतर लेंगे, विभव का मान पूरा कांस्टेंट रहता है। ये अगर एक चालक की बात करें, एक चालक है, ये चालक है, ये इस चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालक में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनगिनत मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक है तभी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है चांदी की, क्यों होती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे ही हम उसे किसी विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं, अभी हम आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बाद में। पर फिलहाल क्या है, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं किसी एक विलगित चालक में, ये विलगित चालक है, आइसोलेटेड बहुत टर्म आ रहा है आजकल आइसोलेटेड का मतलब आइसोलेशन में रख दो, अलग थलग रख दो। आजकल कोरोना संक्रमण के चक्कर में, कोरोना संक्रमण के चलते आइसोलेशन वर्ड बड़ा कॉमन हो गया, आप सबको पता है, आइसोलेशन में रख दो, अलग थलग रख दो, वैसे ही अलग थलग रख दिया यहाँ पे चालक को, और उसको हमने आवेशित किया, कोई धन आवेश दिया, तो आवेश क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करेंगे। ये हमने पोटेंशियल के टर्म में बताया कि पोटेंशियल क्या देता है, बताता है कि आवेशों के प्रवाह की दिशा क्या है। धन आवेश की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऋण आवेश की प्रवाह की दिशा ऋण विभव से उच्च विभव की ओर तब तक होती रहती है जब तक कि गोले का विभव, चालक का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। तब चालक का विभव भी क्या होता है, चालक को हमने जब आवेश दे दिया तो चालक पर जो आवेश है वो सतह पर आ जाता है, चालक पर जो आवेश है वो सतह पर होता है, और इसका जो पृष्ठ क्या होता है, वो एक समविभव, तो चालक का पृष्ठ भी एक समविभव पृष्ठ होता है। ये बात आप याद रखिए, चालक का विभव भी समविभव पृष्ठ होता है जब उसको हम आवेशित करते हैं, आवेशित चालक करते हैं। आवेशित चालक का विभव, आवेशित चालक का पृष्ठ, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा, ये विभव की जगह लिखिएगा, आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। इसमें फिर वही बात आ गई कि चालक के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हुई, क्यों, क्योंकि E इक्वल टू dV/dr, V कांस्टेंट हो गया, विभव समान हो गया, समविभव हो गया, तो E इक्वल टू dV/dr, dV/dr से क्या हो गया, ये 0 हो गया, V कांस्टेंट, दूरी के साथ v कांस्टेंट है, हर बिंदु पर कांस्टेंट है जगह जगह पर, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि इसको हम कहते हैं अवकलन v का नियत, v नियत हो। इसको हमेशा याद रखो बच्चों, बायो वालों भी, कि नियत क्वांटिटी का, नियत राशि का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब अवकलन करते हैं तो वो 0 होता है, अर्थात e का मान यहाँ पर 0 हुआ, तो चालक के भीतर E 0 हुआ। गॉसेस थ्योरम से निकालेंगे तो चालक के भीतर E 0 हुआ, तो हम जानते हैं गॉसेस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है, E.dA, यहाँ पर हमने एरिया लिया था dA बराबर Q/ε0, जहां पे Q क्या है, चालक के गॉसियन पृष्ठ जो होता है, कल्पना जो करते हैं उसके भीतर का आवेश है, तो चालक के भीतर क्या है, आवेश 0 होगा, क्यों, क्योंकि E 0 है, जब E 0 है तो Q 0 है, यानी कि चालक के भीतर आवेश नहीं रहता, नेट आवेश चालक के भीतर नहीं होता। जो आवेश है वो अब किसी आवेशित चालक होगा तो उसमें जो आवेश होगा, इट रिजाइड्स इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि चालक की सतह पर ही आवेश स्थित होता है। ओके, तो ये बातें आप लोग समविभव पृष्ठ के लिए याद रखेंगे। समविभव पृष्ठ में एक चीज और आ सकती है हमारे इसमें, कि मैंने कितने पॉइंट वहां पे लिख दिए थे पहले, यहां पे एक पॉइंट लिखते लिखते मैंने समविभव 3 पॉइंट लिख दिए थे, एक चौथा पॉइंट और कर लेते हैं उसी रिलेशन से, चौथा पॉइंट और कर लेते हैं, E इक्वल टू dV/dr, माइनस नहीं लेंगे, माइनस की अभी कोई जरूरत नहीं है, हम कोई दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। dV को हम अगर हम कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट मान के चलें, यानी कि विभवांतर, अब E इक्वल टू dV/dr, इसके पीछे हमने एक ये बनाया ये, और एक और बना दिया। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये हमने बनाया क्या, समविभव पृष्ठ, स्फेरिकल गोला। dV ये है आपका विभवांतर, ये dr है, सॉरी dr, और यहाँ पे कुछ V1 होगा पोटेंशियल, ये होगा V2, तो V1 माइनस V2 क्या हो गया, इसका विभवांतर हो गया, दैट इज V1 माइनस V2 इक्वल टू dV। dV को आप बराबर लें अगर,
dv को आप बराबर लें तो E व्युत्क्रमानुपाती है 1/dr, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी dr। यानी कि E की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, E की दिशा में dr का मान बढ़ता जाएगा, सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस के मान में समान एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, देखो ध्यान से, dv 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 बराबर ले रहे हैं, तो हमारा dr का मान बढ़ना चाहिए। dv बराबर dv सेम, तो E की दिशा इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ E क्या होगा dr बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारे पास जो समविभव पृष्ठ है, सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वो इस तरह का आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, फिर ये और बढ़ जाएगा। देखिए ये बीच में मैं उतना गोला बना नहीं पा रहा हूं, यहां पर इस तरह से है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पे ये काफी नीचे पहुंच गया है मामला हमारा, कोई बात नहीं, हम इसको यहां लेते हैं। देखिए ये मैंने यहां बनाता हूं मैं, ये क्यू आवेश तो कुछ इस तरह का होगा, एक छोटा सा ये लिया, ये फिर ये लिया, फिर ये लिया, अभी खुलता जाएगा ये, और फिर ये बाद में क्या होगा, ये समविभव पृष्ठ क्या है, दूर 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 दूर। इससे क्या पता चल रहा है, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पे समविभव पृष्ठ दूर 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 दूर, जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है वहां पे समविभव पृष्ठ सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के समविभव पृष्ठ पास 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 पास, और जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही वहां पे सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर के अब आप कहेंगे सेम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस में इन दो के बीच में ले रहा हूं, समविभव पृष्ठों में नहीं ले रहा हूं, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि बस समविभव पृष्ठ में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, केवल एक समय, ये कई समविभव पृष्ठ ले रहा हूं मैं, तो बाद के जो समविभव पृष्ठ है दूर दूर आ रहे हैं अगर हम समान विभवांतर में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से एक रिजल्ट ये भी निकल के आता है। इसमें जो कॉमनली जो बोर्ड में पूछा जाता है, आमतौर पर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि बताइए कि समविभव पृष्ठ में कार्य, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य होगा। नंबर 2 पूछा जाएगा आपसे कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कहां को होती हैं, तो आप कहेंगे पृष्ठ के लंबवत होती है। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जो चैप्टर है उसका। नेक्स्ट हम आएंगे कैपेसिटर की बात करेंगे, तो कैपेसिटर में सबसे पहले हम कंडक्टर की बात कर लेंगे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की बात कर लेंगे। ओके, तो उसको हम बिल्कुल नए सिरे से चलेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उनके बीच का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, किस तरीके का होता है। कंडक्टर्स समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और कंडक्टर्स में जो से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, क्योंकि अगर पृष्ठ के लंबवत नहीं होती हैं, पृष्ठ से के तिरछा होती है, पृष्ठ से कुछ कोण बनाती हुई होती है, लंबवत नहीं होती है, तो तब तो समविभव पृष्ठ में फोर्स लगना चाहिए ना, आवेश पर फोर्स लगेगा तो कार्य कैसे शून्य होगा, कार्य शून्य नहीं होगा तो विभव कैसे समान होगा, तो कैसे समविभव होगा तो कार्य शून्य होना चाहिए। इसलिए विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। इसकी व्याख्या हम और आगे करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे बाद में अपने अगले पार्ट में। अभी हम यहां पर इसको विराम देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, समविभव पृष्ठ क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैसे केसेस में हम अलग अलग केसेस में समविभव पृष्ठ की कैसी कैसी कल्पनाएं कर सकते हैं, कैसे कैसा फील कर सकते हैं कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो बच्चों फील करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी बढ़ती है, कंसेप्ट आके बढ़ते हैं। नोट्स स्वयं से बनाइए, पहले भी मैं कहता हूं नोट्स स्वयं से बनाइए, नोट्स पके पकाए मत लीजिए, लेते हैं कोई बात नहीं, लीजिए, उनकी सहायता लीजिए कि ये जो अच्छे से नोट्स बने वो कैसे बने हैं। और मैं भी जो है अपने नोट्स ऐसे ही बनाता हूं, मैं भी अपने नोट्स ऐसे ही तैयार कर। जब आप नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, आपका प्रस्तुति करने का तरीका आपको आएगा, आपको वो पाठ जो है अच्छी तरह याद होगा और एग्जाम में आप उसे भूलेंगे नहीं, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगी, आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज अगर पकी पकाई चीज मिल गई, आप उन नोट्स को आप उतार लेंगे, आप जो है कभी भी जो है कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे। आप नोट्स उतार लेंगे तो दूसरे के बनाए हुए नोट्स को आप दूसरे अंदाज में पढ़ेंगे, अपने बनाए हुए नोट्स को आदमी अपने अंदाज में पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, बुक से लीजिए पूरी नॉलेज, कॉपी में रखिए अपने नोट्स। तो यहीं पे मैं विराम देता हूं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस बार जो है
फिजिक्स बाई एसा लेके आने वाला है पूरी यूनिट्स। तो यहां पर मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैपेसिटर यानी संधारित्र।